आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में स्वागत है। हमारा आज का गोल बिल्कुल क्लियर और एनर्जी से भरा है। सोशल मीडिया के उन खतरनाक मिथकों का पर्दाफाश करना जो इन तथाकथित फेक गुरुओं ने फैला रखे हैं। इन फालतू की बातों को साइड में रखकर हम क्रिएटर्स और बिल्डर्स के लिए वो कड़वे लेकिन सच्चे फैक्ट सामने लाएंगे जो असल में काम करते हैं। अगर कंटेंट की दुनिया में गेम जीतना है ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसकी बात सुननी है और किसे पूरी तरह से इग्नोर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। एक तगड़ा और प्रीमियम पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हमें इन 5 क्रिटिकल एरियाज पर फोकस करना होगा। पहला है फर्जी गुरुओं का जाल, दूसरा है विश्वास का समीकरण, तीसरा है एग्जीक्यूशन इंजन, चौथा है मोनेटाइजेशन की सच्चाई और पांचवा है अपना खुद का ट्रेंड शुरू करना। पुरानी और घिसी पिटी सोच को अनलर्न किए बिना यानी उसे छोड़े बिना एक मजबूत ब्रांड की नींव बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फर्जी गुरुओं का जाल और गलत सलाह को भूलना। इंटरनेट पर हर जगह एक सबसे बड़ा झूठ फैला हुआ है कि कंटेंट बनाने का कोई एक जादुई फिक्स फॉर्मूला या चीट कोड होता है जो हर निश या टॉपिक के लिए काम कर जाएगा। ये बात बार बार बोली जाती है, लेकिन सच बताएं, ये अपना ब्रांड बनाने वालों को भटकाने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। किसी जादुई फॉर्मूले के पीछे भागने के बजाय इस बात को समझना होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग का पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल रूल पर टिका है, और वो है टाइम अंडर ट्रस्ट। अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग फॉर्मेट्स हिट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल हमेशा यही होता है कि कोई इंसान आपके कंटेंट को देखने में कितना समय बिता रहा है और क्या उस समय के दौरान एक भरोसे का निर्माण हो रहा है। अब ये टाइम अंडर ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। सोचिए, जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए टाइम अंडर टेंशन यानी मसल्स पर पड़ने वाले दबाव के समय की ज़रूरत होती है ना, ठीक वैसे ही एक सॉलिड ब्रांड बनाने के लिए लोगों के अटेंशन यानी ध्यान की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ अटेंशन खींचना काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही एकदम फ्रेश और काम की जानकारी देना भी ज़रूरी है जो सीधे आपके असली इन द ट्रेंचेस एक्सपीरियंस से आई हो, बिना किसी लाग लपेट के। बस यही वो चीज़ है जो लोगों के मन में असली ट्रस्ट पैदा करती है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, विश्वास का समीकरण यानी असल में ब्रांड कैसे बनाएं। यहाँ हम ट्रस्ट बनाने के एक्चुअल मैकेनिक्स की बात करेंगे। इंटरनेट पर एक बहुत ही बकवास लेकिन पॉपुलर एडवाइस घूम रही है कि क्रिएटर्स को बस अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और अपने शौक का दिखावा करना चाहिए। ब्रांड बनाने के लिए इसे एक स्ट्रैटेजी की तरह बेचना सच में लोगों को बहुत ही गलत दिशा में ले जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका एकदम कड़वा सच। ये मानना कि कोई इंसान खुद ही एक निश है सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। भाई, जब तक कोई हॉलीवुड स्टार जेनिफर एनिस्टन जितना फेमस ना हो, जिसके लाखों करोड़ों दीवाने हों, तब तक असली वैल्यू या कह लीजिए असली केक किसी खास टॉपिक की एक्सपर्टीज होती है, न कि किसी की पर्सनल लाइफ। बाकी सब कुछ जैसे आपकी पर्सनैलिटी या एडिटिंग, वो सब तो बस उस केक के ऊपर की आइसिंग है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई वीडियो नहीं चल रहा तो पक्का उसका शुरुआती हिस्सा यानी हुक खराब होगा। लेकिन रियलिटी इससे बहुत गहरी है। अगर कोई क्रिएटर सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहा है और वही घिसी पिटी ऑब्वियस जानकारी दोहरा रहा है, तो दर्शकों का भरोसा कभी नहीं जीतेगा। फिर चाहे वीडियो की एडिटिंग कितनी भी ब्लॉकबस्टर क्यों ना हो या हुक कितना भी कैची क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिमाग को हमेशा कुछ नया और ओरिजिनल चाहिए होता है। कमजोर विषय और कमजोर नजरिए वीडियो को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। दुनिया के जो सबसे टॉप के क्रिएटर्स हैं ना, वो अपना पूरा दिन सिर्फ इसी एक सवाल के इर्द गिर्द बिताते हैं। इस टॉपिक के बारे में मेरा ऐसा क्या मानना है जिससे 99% लोग असहमत होंगे। वो अपने टॉपिक्स को तब तक रिफाइन करते हैं जब तक उन्हें कोई ऐसा एंगल ना मिल जाए जो बिल्कुल हटके हो, जो एकदम से समझ में आने वाला ना हो। और पता है, यहीं से असली और वैल्यूएबल कंटेंट का जन्म होता है। एक ऐसा विचार जो आम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग हो, वही असल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, एग्जीक्यूशन इंजन यानी मॉडर्न कंटेंट काम कैसे करता है। अब हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कंटेंट को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। बहुत से क्रिएटिव लोगों को अक्सर ये डर सताता है कि अगर वो डेटा देखने लग गए तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। सच कहूं तो ये डर आज के टाइम में कंटेंट बनाने के तरीके को समझने में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देखिए, अगर हम सब कुछ पूरी तरह से एआई के भरोसे छोड़ दें तो कंटेंट एकदम एवरेज और बोरिंग हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन के भरोसे बैठे रहें तो अक्सर स्ट्रगल ही हाथ लगता है, जैसे कोई भूखा कलाकार हो। इसीलिए इन दोनों के बीच का जो रास्ता है ना, डेटा इनेबल्ड क्रिएटिविटी, वही एब्सोल्यूट बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें डेटा हमें ये बताता है कि क्या काम कर रहा है और फिर हमारी क्रिएटिविटी उस फाइनल कंटेंट में अपनी जान फूंक देती है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। स्क्रिप्ट लिखने से पहले सिस्टम में डेटा डालना हमारी क्रिएटिव प्रोसेस को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे एक सही डायरेक्शन देता है, बिल्कुल एक मेटल डिटेक्टर की तरह। वो मशीन बस समंदर किनारे वो जगह बताती है जहां सोना छिपा हो सकता है, लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए जो पसीना बहाना पड़ता है, जो खुदाई करनी पड़ती है, वो पूरी तरह से इंसान की मेहनत और क्रिएटिविटी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कंटेंट बनाने की जर्नी को इन 3 साफ फेजेस में बांटा जा सकता है। सबसे पहला फेज ना एकदम प्राइमरी स्कूल की तरह है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करके बेसिक स्किल्स सीखी जाती हैं। अगर कोई सोचे कि वो इस शुरुआती मेहनत और गलतियों से बच के सीधा हाई क्वालिटी वाले फेज में जंप मार लेगा, तो बॉस फेल होना तय है। आपको वो शुरुआती ग्राइंड से गुजरना ही होगा। एक और बहुत बड़ा मिथक मार्केट में ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए रहना है। ये बिल्कुल सच नहीं है। नए क्रिएटर्स के लिए मेरी सबसे सॉलिड एडवाइस यही होगी कि इस मॉडर्न कंटेंट स्टैक में से सिर्फ एक होम प्लेटफॉर्म को चुनें। अपनी एनर्जी को 10 जगह बांटने से अच्छा है सबसे पहले उस एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें और उसमें पूरी तरह से मास्टरी हासिल करें। उसके बाद ही कहीं और हाथ पैर मारें। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, मोनेटाइजेशन की सच्चाई। व्यूज का मतलब हमेशा पैसे नहीं होता। अब हम किसी भी बिजनेस के अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे लाखों वायरल व्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये अंधाधुंध रेस किसी भी एक्चुअल बिजनेस के पोटेंशियल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, क्योंकि असल में पैसे कमाने की सच्चाई इन व्यूज के नंबर गेम से बहुत बहुत अलग है। सच्चाई तो ये है कि लाखों रैंडम और फालतू व्यूज से कहीं ज्यादा कीमत उस एक सही व्यू की होती है जो एक बिल्कुल सही इंसान से आता है। ऑडियंस, आपका प्रोडक्ट और आपका ऑफर, जब इन तीनों के बीच एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट बैठता है ना, तब जाकर असली पैसा बनता है। यही वो जादुई फर्क है जो आपकी मंथली इनकम को 50,000 से उठाकर सीधे 50 लाख तक ले जा सकता है। यानी चौड़ाई से ज्यादा काम की गहराई मैटर करती है। ये ऑडियंस ऑफ वन का कॉन्सेप्ट लिटरली एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है पूरी दुनिया या टोटल मार्केट को भूल जाना और सिर्फ एक अकेले इंसान को दिमाग में रखकर कंटेंट बनाना। सोचिए कि आप किसी एक खास कस्टमर या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कंटेंट इतना क्रिस्प, इतना रिलेटेबल हो जाता है कि जो भी उसे देखता है उसके लिए उसे शेयर किए बिना रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अर्जेंट हिस्से पर, अपना खुद का ट्रेंड शुरू करना और दूसरों की नकल करना बंद करना। सिर्फ इसलिए कि किसी फेक गुरु ने कह दिया कि ये चीज़ वायरल हो रही है, हमें ट्रेंडी हुक्स, पुराने फॉर्मेट्स या ट्रेंडिंग म्यूजिक को कॉपी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये एक ऐसी घटिया आदत है जो अच्छे खासे ब्रांड को भी भीड़ का हिस्सा बनाकर ख़त्म कर देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली और प्रीमियम पर्सनल ब्रांड्स तब बनते हैं जब आप खुद के नए ट्रेंड्स शुरू करते हैं और अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं। दूसरों के डेटा के पीछे भागकर आप कभी भी अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान नहीं बना सकते। जब पूरी दुनिया भेड़चाल में एक ही डायरेक्शन में भाग रही हो ना, तो बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचना और वहां जाना ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे ही कहते हैं ज़ैग व्हेन एवरीवन इज ज़िगी। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे। हर बिल्डर और क्रिएटर को अपना काम करते वक्त ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरी कंटेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ भीड़ का पीछा कर रही है या फिर मेरी इंडस्ट्री को लीड कर रही है? असली मार्केट इम्पैक्ट तभी आता है जब आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय उस भीड़ को रास्ता दिखाने की हिम्मत रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि नए सिस्टम्स को समझकर अब आप अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।